बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है कब्र का बेटा, एपिसोड नंबर 3। तुम जिस वक्त जहाँ से गए थे उसके 2 या 3 मिनट के बाद ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन मेरे जाने से पहले ही डॉक्टर आया और मैं यहाँ डॉक्टर से बातों में उलझ गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से निकलने में देर हो गई। और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ का नक्शा ही उल्टा था। इस बात का तो मुझे इल्म था कि तुम इमारत में मौजूद नहीं, इसलिए मैं वहाँ रुकने की बजाय सीधा यहाँ पर ही चला आया। उसके बाद सब कुछ तुम्हारे सामने है। इस तरह बातें करते हुए हमें 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया। उसके बाद मैं और बाबा राजू से इजाजत लेकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। राजू की हालत बड़ी तेजी से संभलती जा रही थी। मैं और बाबा 3 दिन की भाग दौड़ के बाद एक खूबसूरत सा बंगला किराए पर हासिल कर चुके थे और अब वही बंगला चारागर के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। राजू को भी हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। मैं और राजू, बाबा, हम तीनों ही उस वक्त बंगले में इकट्ठे पहुंचे थे। तकरीबन सारा दिन ही बंगले की 4 दीवारी में गुजर गया। हम तीनों आपस में मजाक कर रहे थे। रात को 11 बजे मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो निडाल सा होकर अपने बेड पर जा गिरा। न जाने किस लम्हे नींद की देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं कितनी देर सोया रहा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेरी आंख दोबारा उस वक्त खुली जब मैंने किसी को अपना बाजू पकड़कर हिलाते हुए महसूस किया। मेरी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ना था। जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था तो फिर मुझे बाजू से थामकर किसने झंझोड़ा। अभी मैं ये सोच रहा था कि कमरे में बिजली सी कुंडी और फिर जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ गई। मैं कहूँ सारे अरब के शायरों को बुलाओ, तमाम दुनिया के जादू बयां फनकारों को बुलाओ, उनमें से कोई ज्यादा सब इस सरतपा क़यामत, इस हुस्ने कामिल, इस कुरे अर्ज के महताबो जमाल का दिलबराई का इजहार करने से कासिर रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुकम्मल, इतना शादाब, इतना दिलफरेज हुस्न नहीं देखा। इसकी खदोहाल दुनिया की तमाम औरतों से मुख्तलिफ थे। इसके बदन का हर हिस्सा हुस्न के सांचों की तकमील था। मुझे इसके बदन से सुर्ख शुआएं फूटती महसूस हो रही थी। उसकी नीली झील जैसे आंखों में न जाने किस किस्म की कशिश थी। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे मैं इनमें गर्क होता जा रहा हूँ। उसका रंग गुलाबी था और होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ऐ कब्र के बेटे, मेरी तरफ से आदाब। जज्बात में डूबी हुई एक दिलनशीन और सहर की आवाज मेरे जिस्मो जान को लर्जा बर्दाम कर गई। तुम कौन हो? मैं कब्र के बेटे का लफ्ज सुनकर बुरे तरीके से बुखला गया। रेणुका देवी, उसने मेरे करीब आते हुए कहा। रेणुका देवी? मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, मैं रेणुका देवी हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ बताने आई हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सरे जमीन मिस्र जाना होगा। क्या तुम मुझे मेरे माजी के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती? मैंने उसके सरापे का जायजा लेते हुए कहा। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि तुम्हारी जाए पैदाइश मिस्र ही है। इस दिलफरेज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने कहा। मिस्र? मैं एक बार फिर बुखला गया। शहरयार, मेरे करीब आओ, उसने मेरी बुखलाहट पर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। न जाने किस शहर के जेरे असर किसी मामूल की तरह में चलता हुआ उसके करीब आया। मेरे कदम खुद ही उसकी तरफ उठने लगे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से रुई के नरम नरम गालों की मानित बादल मेरे कदमों में बिछ गए हैं और मैं इन बादलों के दरमियान से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रहा था, जो सामने इजी चेयर पर बैठी मुझे बड़ी अपनायत से देख रही थी। मैं हर लम्हा उसके करीब होता जा रहा था और करीब, फिर उसे एक कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। हसीनो जमीर रेणुका की आंखों का सहर मेरी बेखुदी में इजाफा कर रहा था। उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली खुशबू की तेजी मुझे बेखुद बना रही थी। मेरे सहन पर बेहोशी की कैफियत तारी थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं आसमानों में उड़ा जा रहा हूँ, जैसे धनक के बिखरे बिखरे रंग मुझे अपने घेरे में लेने के लिए नाच रहे हूँ। मेरा जहन हर लम्हे रुई के नरम गालों तले डूबता जा रहा था। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और फिर जो कुछ हुआ उसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं।
जब मैं इस तिलिस्म से बेदार हुआ तो खुद को बेड पर पाया। रेणुका देवी बेड से थोड़ी फासले पर खड़ी मुझे शफीक नजरों से देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी मालूम हो रही थी। खुद में भी अजीब सरूर अंगेज कैफियत से दो चार था, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। उसको बेड के करीब खड़ा पाकर मैंने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन बेड से नीचे नहीं उतर सका। मेरा जहन एक बार फिर तारीकियों में डूबने लगा। मैंने अपने आप को संभालने की बड़ी कोशिश की, मगर मुझे इसमें कामयाबी ना हुई और मेरा जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने बेड से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने राजू चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। चलो, तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार हो रहा है, राजू ये कहता हुआ चला गया। मैं बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगा और साथ साथ मैं ये भी सोचता जा रहा था कि जो कुछ रात में हुआ वो कोई ख्वाब था या हकीकत। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा था। हकीकत मेरे कानों में रेणुका देवी की सरगोशी उभरी। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई न था। तुम नजर क्यों नहीं आ रही? मैंने तौलिए से मुंह पूछते हुए कहा। मैं जब चाहूँ जिस्मानी तौर पर तुम्हारे सामने आ जाऊं, फिलहाल नहीं आ सकती। इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए जा रही हूँ। मैं उसे आवाजें देता रह गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। मैं जब ड्राइंग हॉल में पहुंचा तो बाबा और राजू को बेचैनी से अपना मुंतजिर पाया। हम तीनों ने अगत्ते नाश्ता किया। फिर मैं बाबा से इजाजत लेकर बाहर जाने लगा तो राजू मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या आज मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? राजू ने मेरे चेहरे पर नजरें डालते हुए पूछा। राजू, तुम्हें मालूम है कि मेरे दुश्मनों ने मेरे चारों तरफ से मौत का जाल बिछा रखा है और अब मैं तुम्हें मजीद किसी खतरे से दोचार नहीं करना चाहता। पहले ही तुमने मेरी वजह से गोलियां अपने जिस्म पर खाई। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से तुम पर कोई और मुसीबत आए। मैंने राजू को नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। इसका मतलब हुआ कि आप मुझे गैर समझते हैं। उसने जज्बाती लहजे में कहा। नहीं राजू, मैं आपके साथ जाऊंगा। उसने मेरी बात दरमियान में काट दी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने राजू की जिद के आगे हार मानते हुए कहा। बाबा हम दोनों की नोकझोंक पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा को मुस्कुराता देखकर हम दोनों भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। हम कार तक पहुंचे तो राजू ने आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोककर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी गियर में डालकर मैं तेज रफ्तारी के साथ रोड पर निकल आया। मेरा रुख टाइगर के इलाके की तरफ था। राजू बिल्कुल खामोश बैठा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। अचानक ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी खतरे का एहसास दिलाया। मैं बेचैनी से दाएं बाएं देखने लगा। मुंबई की सड़कों पर रोजमर्रा की तरह ट्रैफिक रवां दवां था। मेरे दाएं बाएं देखने के बावजूद कोई गैर मामूली बात महसूस ना हुई। इसके बावजूद मैंने तेजी से पिस्टल निकालकर अपनी गोद में रख ली थी। हम तकरीबन 25-30 मिनट की ड्राइविंग के बाद टाइगर के इलाके में पहुंचे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, न जाने कहां से फायर किया गया था, क्योंकि गोली बिल्कुल मेरे पैर के पास आकर लगी थी। मैंने तेजी से कार के बाहर छलांग लगाई और क्रोलिंग करता हुआ काफी दूर निकल गया। मैं जैसे ही रुका, न जाने किस तरफ से दूसरी गोली चली, वो भी बिल्कुल मुझसे 1 फुट के फासले पर जमीन पर लगी थी। गोलियां सिमतें बदल बदल कर चलाई जा रही थी। उसी वजह से मैं सिमत का तयन नहीं कर पा रहा था। अचानक ही मैंने एक फैसला किया और इस फैसले को करने के बाद मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अंदाजा था कि मेरे पहले या दूसरे कदम पर ही किसी सिम से फायर जरूर किया जाएगा। अभी मैंने दूसरा कदम उठाया था कि गोली बिल्कुल मेरे पैर के करीब लगी। सिर्फ एक लम्हे में मैंने अपना रुख तब्दील करके फायर दे मारा। मेरी पिस्टल से निकली हुई गोली ठीक निशाने पर लगी और वो अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही मेरे ऊपर कई सिमतों से फायरिंग की गई, लेकिन अब मैं आसानी से सिमतों का तयन करके फायर मार रहा था। खबरदार, अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर अब किसी ने फायर मारा तो मैं टाइगर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसकी आवाज को सुनते ही मैं तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। राजू अपनी पिस्टल टाइगर की कनपटी से लगाए फतहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ टाइगर तक पहुंचा। टाइगर, तुम बहुत भाग चुके। कहाँ है आज वो तुम्हारा मुहाफिज गुरदारी लाल? आज तुम टाइगर के इलाके में अपनी टांगों पर नहीं जा सकते। टाइगर किसी होनहार कुत्ते की तरह गराया। मेरा दायां हाथ फिजा में लहराया। टाइगर किसी फुटबॉल की तरह कई फुट दूर जा गिरा। टाइगर जैसे ही कुछ फासले पर गिरा, उसके 2-3 वफादारों के पिस्टल का रुख हमारी तरफ हुआ, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। इससे पहले कि वो फायर करते, मैंने अचानक 4 फायर मारे और वो चारों दिलों में मुझे मारने की तमन्ना लिए हमेशा हमेशा के लिए सो गए।
टाइगर, तुम उस दिन बच गए गुरदारी लाल की वजह से, लेकिन आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। आज तुम मेरे खातू कुत्ते की मौत मरोगे। मैंने पिस्टल का रुख टाइगर की तरफ किया, लेकिन इससे पहले कि मैं गोली चलाता, टाइगर के चारों तरफ धुआं सा फैलता चला गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, मैंने वहां पर देखा यहाँ टाइगर, लेकिन ये क्या, धुएं के साथ टाइगर भी गायब हो चुका था। गुरदारी लाल तो कब तक मेरे हाथों से टाइगर को बचाएगा? अब सबसे पहले मुझे तेरा ही बंदोबस्त करना होगा। राजू, निकलो यहाँ से फौरन, मैं तेजी से चीखा। इससे पहले कि हम वहां से निकलते, पुलिस मोबाइलें हम तक पहुंची। शायद बस्ती में से किसी ने इतला दी थी। हमें ऐन मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया। टाइगर एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। राजू मेरी वजह से नाहक इस मुसीबत में उलझ गया। हमारी पिस्टल पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले ली। हमें जानवर की तरह पुलिस मोबाइल में डालकर थाने में बने लॉकअप में बंद किया गया। मैं चाहता तो यहाँ से बड़ी आसानी से फरार हो सकता। मेरे फरार होने के बाद ये लोग इस गरीब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इस पर मुसीबतें नाजिल हों। यही सोचकर मैंने खामोशी इख्तियार की और उसी दिन मैंने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजू, इसी वजह से तुम्हें अपने साथ आने से रोका था। मैं गुस्से से अपना निचला होठ काटते हुए बोला। इससे पहले कि राजू मेरी बात का कोई जवाब देता, मेरे कानों में रेणुका की सरगोशी सुनाई दी। शहरयार, टाइगर और गुरदारी लाल बाबा को अगवा करके ले गए हैं। क्या? मैं उछलकर खड़ा हो गया। और तुम इन लोगों का मुंह देखती रहो, मैंने सर्द लहजे में कहा। राजू मुझे यूं होंकों की तरह देखने लगा जैसे कि मैं पागल हो चुका हूँ। शहरयार, मुझे अभी अभी पता चला है और फौरन तुम्हें बताने आ गई हूँ, लेकिन टाइगर और बाबा को गुरदारी लाल ने हिसार के अंदर रखा है और वहां तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं। उसने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। क्या हमारा यहाँ से बाहर निकलने में साथ दे सकती हो, या ये भी तुम्हारे बस में नहीं? मैंने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकती हूँ, रेणुका ने मेरे तंज को महसूस करते हुए कहा। पहले तो किसी तरह से हमारी पिछले हम तक पहुँचाओ, मैंने खला में कूदते हुए कहा। वो मेरी बात सुनते ही चली गई। शहरयार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम किससे बातें कर रहे थे? राजू ने मुझे हैरत से देखते हुए पूछा। राजू, बाबा को टाइगर और गुरदारी लाल अगवा करके ले गए हैं, मैंने बेचैनी से टहलते हुए कहा। लेकिन तुम्हें किस तरह पता चला? राजू की बुखलाहट पर मैं मुस्कुराया। मुझे खवाऊ ने बताया, मैंने उसकी बुखलाहट पर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उस लम्हे एक सब इंस्पेक्टर हाथ में एक पैकेट लिए लॉकअप के दरवाजे पर खड़ा हुआ। शहरयार, ये तुम्हारे लिए आया है। मैंने आगे बढ़कर पैकेट उसके हाथ से लिया। वो तेजी से जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला गया। उसे जाते ही मैंने तेजी से पैकेट खोला। पैकेट के खुलते ही राजू हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे पैकेट में से दोनों पिस्टल निकालते हुए देखने लगा। नामुमकिन, मैं इस बात को नहीं मान सकता। राजू अब तक हैरत के समंदर में गोता जन था। मैंने एक पिस्टल राजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, अब यहाँ से निकलना है और जो भी रास्ता रोकने की कोशिश करे बेदरेक गोली मार देना। हमें हर सूरत में बाबा तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए हम लोगों को कितना ही खून क्यों ना बहाना पड़े। सब इंस्पेक्टर के जाते ही सिपाही अपनी ड्यूटी पर पहुंचा और मुझे मालूम था कि लॉकअप की चाबी उसी के पास है। मैं तेजी से चीखने लगा। सिपाही दौड़ता हुआ लॉकअप की तरफ आया। मेरी नजरें दूसरी तरफ थी। वो सलाखों के करीब आकर उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ मैं देख रहा था। मैंने खाक बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोची और तेजी से दूसरा हाथ उसके मुंह पे रखा। राजू ने हाथ बढ़ाकर उसकी पेटी से लटकी हुई चाबी निकाली। मेरे इशारे पर राजू ने पिस्टल का पिछला हिस्सा उसकी खोपड़ी पर मारा। वो बगैर कोई आवाज निकाले वहीं पर ढेर हो गया। राजू ने आगे बढ़कर लॉकअप का दरवाजा खोला। राजू के दरवाजा खोलते ही न जाने कहां से एक सिपाही निकला। इससे पहले कि मैं और राजू फायर करते, उसने तेज आवाज में सीटी बजाना शुरू कर दी। उसकी सीटी के साथ ही मेरी पिस्टल ने शोला उगला और गोली उसकी खोपड़ी में लगी। पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। सीटी के जरिए एक दूसरे को होशियार करने की ताकीद की जा रही थी। मैंने 2 सब इंस्पेक्टर की मशीन पिस्टल पर कब्जा किया और उन दोनों को बेदरेक गोली मार दी। हमारे खातू उस वक्त नौजवान कत्ल हो चुके थे और 9 खून हो चुके थे। थाने से बाहर आते ही हमने पुलिस जीप पर कब्जा किया और उसे तेज रफ्तारी से चलाता हुआ थाने से लम्हा ब लम्हा दूर होने लगा। थाने से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर आया होगा कि रेणुका देवी की सरगोशी सुनाई दी। शहरयार, जीप दाएं तरफ मोड़ लो। इसी तरह मुझे रास्ता बताती रही और जहां पर उसने मुझे रुकने के लिए कहा वहां से कुछ दूर एक मंदिर बना हुआ था। जीप यहाँ क्यों रुकवाई? मैं किसी बपरे हुए सांड की तरह गिर जा। मैंने कब जीप रोकने के लिए कहा? राजू ने सहम कर कहा। मैं उसे सिर्फ घूर कर रह गया। इसी मंदिर के तहखाने में बाबा और टाइगर मौजूद हैं और इसी मंदिर में पंडित गुरदारी लाल भी मौजूद हैं।
रेणुका ने मेरे कान में सरगोशी की। मैं जीप से नीचे उतरा। मेरे जीप से उतरते ही राजू ने भी जीप से उतरने की कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से मना किया। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करोगे? उसने मेरी हिदायत पर खामोशी से सर हिला दिया। जीप से नीचे उतरकर मैं पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़ा, जो एक वसीओ अरीज अहाते में सुख पत्थरों से तामीर किया गया था। मैं उस मंदिर को बाहर से आते जाते कई बार देख चुका था, लेकिन उसके अंदर जाने का इत्तेफाक पहले नहीं हुआ था। फिर मैं बेदरक बड़े फाटक से अहाते में दाखिल हुआ और नजरें झुकाए तेज तेज कदम बढ़ाता चबूतरे की तरफ जाने वाले सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। मंदिर की तमीर जमीन से 20 फुट बुलंद एक चबूतरे पर की गई थी। चबूतरे के करीब रुककर मैंने आसपास के माहौल का जायजा लिया। साधु और पंडित पुजारी खड़ाऊ पहने इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे। उनके जिस्म पर संदल के बरादे जैसी कोई चीज मिली हुई थी। बाल या तो बेहद बड़े हुए थे या सर अंडे के छिलके की तरह साफ था। कुछ पुजारियों के हाथों में पीतल की लठियां भी थी, जो कि जल पाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनके लिबास गेरवे या सफेद रंग के थे। गले में मालाएं जू रही थी। उनमें से अक्सर ओम हरि ओम की सदा बुलंद कर रहे थे। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाजें भी बुलंद हो रही थी। मैं सीढ़ियों के करीब खड़ा अपने अगले इक़दाम के बारे में सोचने लगा। एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा बड़े मंदिर के अंदर दाते हुए दाखिल होना कुछ मुनासिब न था। इस तरह बात खराब हो सकती थी, लेकिन मुझे ये भी इल्म नहीं था कि पंडित गुरदारी राम इस वक्त मंदिर के किस हिस्से में होगा। मंदिर की पुष्ट पर रिहायशी मकानात थे, जिसमें पंडित और पुजारी रहा करते थे। आते जाते पुजारियों की नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। अभी मैं इसी अधेर बन में था कि एक पुजारी मंदिर से बाहर आई। मैं उसकी हुस्नो जवानी देखकर शश्त रह गया। सुर्ख साड़ी में वो ज्वालामुखी नजर आ रही थी। उसका चेहरा गाजा और लिपस्टिक की कैद से आजाद था, फिर भी हुस्न की शुआएं फूट रही थी। वो शर्माई शर्माई लजाई नजरें झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती चबूतरे के किनारे आई। झुककर आखिरी बार मंदिर की सिम देकर कहा, डंडोत किया, फिर आयशा से पलटी और साड़ी कापलू संभालती लिचकती बल खाती जादू जगाती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मैंने महसूस किया कि उस वक्त बेशुमार निगाहें उस पुजारन के नाजुक रेशमी बदन पर फैल रही थी, लेकिन वो निगाहों की काट से बेनियाज नीचे उतरती रही। मेरे करीब से गुजरी तो हवा का एक मस्त झोंका उसके जिस्म की महक से मेरे वजूद को मुअत्तर कर गया। सुनो, मैंने गैर इरादी तौर पर उसे आवाज दी। इसमें मेरे इरादे का कोई दखल न था। उसकी कमसिनी के पुरबहार नजारे ने जैसे मुझ पर बेखुदी तारी कर दी, जैसे मैं उसकी आंखों के सहर में खोकर रह गया। वो आवाज मेरे लबों से नहीं, दिल की गहराइयों से निकली थी। जी। वो एकदम रुकी, आयशा से घूमी, नजरें झुकाए मुतरन्नम आवाज में पूछा, आपने मुझे आवाज दी बाबूजी? मैं पहली बार इस मंदिर में आया हूँ, मैं रवानी में कह गया। सीढ़ियां चढ़कर सीधे ऊपर चले जाए। भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। उसके लहजे में तलवार की जैसी काट थी। शायद वो मुझे भी अबू लहूस पंडित या खरीस पुजारी समझ रही थी। यकीनन उसके कान इस किस्म की आवाजें सुनने के आदी हो चुके थे। जभी तो उसने नजर उठाकर मुखातिब करने को देखने की जरूरत नहीं समझी। बड़े सीधे साधे मगर तंज पड़े अंदाज में जवाब देकर चुप हो गई थी। मैं एक सूरत के तहत यहाँ आया हूँ, मैं जल्दी से बोला। मुझे पंडित गुरदारी लाल से मिलना है और मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। उसने पहली बार चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन पुजारी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सपाट लहजे में बोला, मुझे पंडित गुरदारी लाल से मिलना है, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो? वो मंदिर के पिछले इमली वाले पेड़ के नीचे रहते हैं। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, किसी से भी पूछ लेना। शुक्रिया, मैंने मुख्तसर कहा। पुजारी हमारे करीब आ चुका था। उसने जाते हुए पुजारन को निहायत ही मैली नजरों से देखा, फिर पलटकर मुझे यूं देखने लगा जैसे उसने मुकम्मल लिबास में पहली बार किसी आदमी को देखा हो। उसकी निगाहों में मेरे लिए हकारत नफरत का एहसास झलक रहा था। मुमकिन है कि उसने मुझे पहचान लिया हो कि मैं एक मुसलमान हूँ। कुछ देर के बाद वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी खुनहार आंखों से मरूब करने की कोशिश करता रहा, फिर खुश लहजे में बोला, कौन हो तुम और इस छोकरी से क्या बातें कर रहे थे? पंडित गुरदारी लाल का पता दरियाफ्त कर रहा था। मैंने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, मुसलमान लगते हो? क्यों? उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैंने सपाट आवाज में कहा और फिर तेजी से पलटकर मंदिर के पिछले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इमली के पेड़ के नीचे दूसरे मकानों से अलग थलग एक खूबसूरत और शानदार मकान मौजूद था। मैं सीधा उसकी तरफ गया। मैं बगैर किसी से कुछ पूछे मकान के अंदर दाखिल हुआ। गुरदारी लाल पर नजर पड़ते ही मैं इंसान से जानवर हो गया। मकान का दरवाजा बंद करते ही मैंने गुरदारी लाल पर छलांग लगा दी।
उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे में थी। उसने अपना कोई जंतर मंतर पढ़ने के लिए मुंह खोला तो मैंने तेजी से पिस्टल की नाल उसके मुंह में घुसेड़ दी। बस अब इसी तरह खामोशी से पड़े रहो। बाबा और टाइगर कहाँ है बताओ, वरना। मैंने पिस्टल पर अपना दबाव बढ़ाया। मैंने दूसरे हाथ से सामने रखी सेब काटने की छुरी उठाई। अगले ही लम्हे वो नोकदार छुरी पूरी कुव्वत से मैंने उसकी दाईं आंख में घूंप दी। तकलीफ की शिद्दत से उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की नाल मुंह में घुसी होने की वजह से वो चीख भी ना सका। चंद लम्हे तड़पने के बाद उसका जिस्म साकित हो गया। शायद वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। मैंने चाकू उसकी आंख से वापस खींचा। पिस्टल की नाक उसके मुंह से निकालकर मैंने चाकू एक बार फिर उसकी जुबान के आर पार कर दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। अब मुझे यहाँ से बाबा और राजू तक पहुंचाओ। ये छुरी इसी तरह से तुम्हारी जुबान में रहेगी ताकि तुम अपने हर नाप शनाप जंतर मंतर से बाज रहो। चलो, मैंने उसकी कमर से पिस्टल की नाल लगाते हुए तहमकाना लहजे में कहा। वो उठकर मेरे आगे चलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मेरे सामने वही पुजारी खड़ा था जो कि आते वक्त मुझसे उलझ चुका था। गुरदारी लाल की हालत देखकर वो बुरी तरह से चौंका। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैंने दास्ता जुमला अधूरा छोड़ा। पुजारी ठटक कर वहां ही रुक गया। गुरदारी लाल मुझे लेकर तहखाने के रास्ते पर चलने लगा। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने गुरदारी लाल को वहां पर रुक जाने के लिए कहा। अपने किसी चेले को बुलाओ ताकि वो बाबा और टाइगर को बाहर लाएगा। उसने दूर खड़े एक पुजारी को इशारे से अपने करीब बुलाया। जाओ, जाकर अंदर से दोनों आदमी को बाहर आने के लिए कहो, मैंने सख्त लहजे में कहा। चंद लम्हे तो वो हिचकिचाता रहा, फिर तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला गया। सारे पंडित पुजारी मुझसे कुछ दूर एक जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। अचानक ही किसी पुजारी ने मुझ पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी पिस्टल की निकली हुई गोली से अपनी जान से हाथ धो बैठा। अचानक मेरी नजर तहखाने के दरवाजे पर पड़ी जहां से टाइगर बाहर आ रहा था। टाइगर के पीछे बाबा बाहर आते नजर आए। शहरियार, अपना वक्त जाया किए बगैर टाइगर को गोली मार दो और फौरन यहाँ से निकलने की कोशिश करो। रेणुका देवी की सरगोशी मेरी कानों में उभरी। मैंने बिना वक्त जाया किए टाइगर को यके बाद दीगर 3 गोलियां मारी। ठीक उस वक्त राजू हाथ में पिस्टल लिए मुझ तक पहुंचा। राजू, तुम फौरन बाबा को लेकर यहाँ से जाओ, मैंने तेज लहजे में कहा। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ जाओ, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। राजू और बाबा तेजी से दौड़ते हुए मंदिर से निकल गए। अब तो मुझे इस मंदिर से बाहर पहुंचाओगे, मैंने गुरदारी लाल से कहा और वो किसी खारे हुए ज्वारी की तरह मेरे आगे आगे चलने लगा। मैंने जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा, पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। तकरीबन कोई 20 सेकंड बाद पुलिस मोबाइल मेरे नजदीक पहुंची, लेकिन अब मैं किसी भी सूरत में गुरदारी लाल को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। इधर पुलिस वाले मोबाइलों से नीचे उतरे, उधर मैंने अपनी पिस्टल में मौजूद तमाम गोलियां गुरदारी लाल के जिस्म में उतार दी। पुलिस वालों ने तेजी से मेरे गिर्द घेरा तंग करके मुझे गिरफ्तार किया। मुझे मारते हुए किसी पागल कुत्ते की तरह से उठाकर मोबाइल में डाल दिया गया। पुलिस वाले राइफलें लिए मेरे गिर्द बिल्कुल होशियार होकर बैठे थे। अगर मैं जरा से भी हरकत करने की कोशिश करता तो बेदरेक मुझे गोली मार दी जाती। आज मेरे 2 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मुझे एक बार फिर थाने के लॉकअप में पाकर बंद किया गया, लेकिन इस पर मेरी निगरानी पर 6 सिपाही मौजूद थे और सब मुझसे इतने फासले पर थे कि मैं बआसानी उन पर हमला नहीं कर सकता था। अब मुझे उन पर हमला करने की कोई जरूरत न थी। मैंने इतराफे जुर्म किया, केस चलता रहा, पेशियों पर पेशियां होती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैंने इतराफे जुर्म किया तो ये केस बिला वजह क्यों लंबा होता जा रहा है। फिर एक पेश हुई गवाहों को अदालत के रूबरू लाया गया। उन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी। उसके बाद मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत हो गए और मुझे सजाए मौत का हुक्म दिया गया। आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। मैंने भरी अदालत पर एक ताराना नजर डाली, लेकिन मेरा अपना वहां पर था ही कौन जो कि मेरे लिए आंसू बहाता। बाबा राजू मेरे लिए अपनों से बढ़कर थे, लेकिन उनके बारे में कुछ मालूम न था। मुझे इतना इत्मीनान जरूर था कि राजू अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। मुझे अदालत से एक वैन में बिठाकर जेल तक लाया गया। उसके बाद मेरे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर एक छोटी सी कोठरी में बंद किया गया। कोठी इतनी छोटी थी कि बामुश्किल ही उसमें पैर फैलाकर लेट सकता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से किस तरह से निजात हासिल करूं। मैं ये किन हालात से 2-4 हो रहा था। मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं, इन हालात में किससे मदद मांगू, कौन मेरी मदद करेगा। इन बुरे हालात में कोई तो अपना मेरे करीब होता। इन ख्यालात के आते ही मैं अपने माजी के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। पार्वती देवी और रेणुका देवी दोनों ही मुझे मेरे माजी के बताने में आई थी,
लेकिन दोनों में से कोई भी मुझे मेरे माजी के मुतालिक नहीं बता सकी। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। मेरे पहलू बदलने से मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां और बेड़ियां झंझना उठी, जिनकी वजह से कोठरी के तमाम दरों दीवार गूंज उठे। कोठरी से दूर खड़ा राइफल बरादर सिपाही अपनी राइफल हाथों में लिए तेजी से मेरी कोठरी की तरफ आया। मुझे आराम से बिठाकर इत्मीनान अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ दोबारा अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। 2 दिन इसी तरह से सोते जागते गुजर गए। आज तीसरा दिन था और आज ही का दिन मुझे फांसी देने के लिए मुकर्रर किया गया था। मेरे दिल की धड़कनें लम्हा ब लम्हा बेतरतीब होती जा रही थी। न जाने क्या होने वाला था। मैं क्या करूं, मैं बुरी तरीके से जुला गया। ठीक वक्त पर मुझे फांसी घाट पर ले जाया जाने लगा, लेकिन इससे पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश के मुतालिक पूछा गया। मैं खामोश रहा। मेरे जहन में कोई आखिरी ख्वाहिश होती तो मैं बताता। मेरा जहन उस वक्त मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बना हुआ था। जिन हालात से मैं गुजरा हूँ उन पर असरार हालात से अगर कोई और गुजरता तो यकीनन अब तक अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता, लेकिन मैं इन हालात से गुजरने के बावजूद अब तक अपने होशो खास कायम रखे हुए था। वक्त और हालात ने मेरे गिर्द अपना दायरा कार इतनी तेजी से तंग किया था कि मैं इनमें उलझ कर रह गया। मुझे फांसी घाट पर लाकर खड़ा किया गया। मेरे हाथों को पुष्प पर बांधकर मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया। उसके बाद वहां पर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने उन आखिरी लम्हात में रेणुका देवी को आवाज दी, पार्वती देवी को आवाज दी, लेकिन कोई भी मेरी आवाज सुनने को तैयार न था। फांसी घाट पर ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपने दिल की बेतरतीब धड़कनें शोर करती महसूस हो रही थी। मेरे कुछ सोचने समझने से पहले ही मुझे एक झटका लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच दी गई हो। मेरा जिस्म यूं तड़पा जैसे कि बगैर पानी के मछली। फिर मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर साकित हुआ। वहां पर मौजूद डॉक्टर ने मेरी मौत की तस्दीक भी कर दी थी। दुनिया में ऐसे हजारों असरार मौजूद हैं, अक्ल जिनकी तोसी पेश करने से कासिर हैं। हम हजारों बातों पर एक दूसरे से मुतफिक नहीं होते और उन्हें सईफुल एतकादी कहकर गुजर जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी नाकाबिले यकीन बात या हादसा हमारे इल्म में आता है तो हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर बहुत जल्द ऐसे हादसों को खुरचकर अपने जहन से निकाल फेंकते हैं। मैं भी अब तक ऐसे ही पुरअसरार हालात से गुजर रहा था। मेरे जहन में उस वक्त धमाके से हो रहे थे। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन से फंदा निकाला हो। मेरे चेहरे पर पड़ा काला कपड़ा हटा दिया गया। कपड़े के हटते ही मैंने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। मैंने चीख कर उन लोगों को बताने की कोशिश की कि मैं मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हूँ, मगर बेसूद। मेरी आवाज मेरे हलक में गुटकर रह गई। मैंने अपने हाथ पैरों को हरकत देने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश भी बेकार हो गई। मैं इन लोगों को किस तरह बताऊं कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ? किस तरह, आखिर किस तरह? ये मेरी कैसी बेबसी थी। मैं अपनी इस बेबसी पर गुटके रह गया। इन सब लोगों की नजरों के सामने मुझे फांसी दी गई और वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने मेरी मौत की तस्दीक की, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जिंदा था, मेरे एहसासात जिंदा थे। मैं इन लोगों की एक एक हरकत को महसूस कर रहा था, मगर जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर रह गया। मैंने चीख चीख कर इन लोगों को बताने की कोशिश की, मगर यहाँ पर मेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई न था। मेरे हाथों को पुष्प पर से खोल दिया गया। मुझे स्ट्रेचर पर डालकर वहां से बाहर लाया गया। मेरे पूरे जिस्म पर चादर डाल दी गई। मेरा बस नहीं जा रहा था कि मैं यहाँ से उठकर भाग जाऊं। मैंने अपने आप को बेबस महसूस करके हालात के दायरे पर छोड़ दिया। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? मुझे अपने दिमाग में रंग बिरंगे सितारे रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे गुजरा हुआ एक एक पल याद था। मैं किस तरह कब्र में से पैदा होकर इन हालात तक पहुंचा। अचानक ही मुझे झटका लगा। मेरे ख्यालात का तसलसल टूटा। शायद मुझे स्ट्रेचर से किसी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा था। फिर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और एम्बुलेंस एक झटके से चल पड़ी। न जाने कितनी देर एम्बुलेंस मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। फिर अचानक ही एम्बुलेंस रुकी। मुझे किसी तरफ के दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसके साथ ही किसी के गिरजदार आवाज सुनाई दी, चुपचाप जाकर इस गाड़ी में बैठ जाओ। शायद वो ड्राइवर से मुखातिब था, लेकिन ड्राइवर ने कुछ कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा जा रहा है वो करो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। वही गिरजदार आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने महसूस किया कि ड्राइवर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मुझे इस बात का अंदाजा होने लगा कि मैं कतई दुश्वारी नहीं हुई कि ड्राइवर को धमकी देने वाले के हाथ में यकीनन पिस्टल थी, और ये यही वजह हो सकती है जो गाड़ी का ड्राइवर खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर आया। इसका मतलब ये था कि गाड़ी को लाश समेत अगवा किया जा रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा कौन हो सकता है जिसको मेरी लाश की जरूरत थी? एम्बुलेंस एक झटके से दोबारा चली तो मैं ख्यालात की दुनिया से वापिस आया। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद एम्बुलेंस एक जगह पे रुकी। शायद ये किसी बंगले का पोर्च था।
स्ट्रेचर को बाहर निकालकर मुझे उठाए हुए लोग एक तरफ चल पड़े। 3-4 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे स्ट्रेचर समेत जमीन पे रखा और वो लोग मेरे नजदीक चहलकदमी करने लगे। मुझे अब तक ये पता नहीं चल सका कि मुझे यहाँ तक लाने वाले कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने अब तक किसी की आवाज भी नहीं सुनी। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग गूंगे हों। जिंदगी कितनी कीमती चीज होती है, इंसान मौत से इतना खौफजदा क्यों रहता है, इस बात का मुझे उस वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा था। अचानक से बाबा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तुम सब लोग नीचे वाले कमरे में चले जाओ। बाबा की आवाज सुनकर मेरे पूरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मेरी ये खुशी आर्जी थी क्योंकि मैंने बेइख्तियार बाबा को मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन अंजाम वही हुआ जो अब तक हो रहा था। मैं अपनी आवाज बाबा तक पहुंचाने में नाकाम रहा। चंद लम्हों के बाद ही मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई चलकर इसी तरफ आ रहा था जहां पर मुझे रखा गया। मैंने अपने करीब किसी को बैठते हुए महसूस किया। कोई 20 सेकंड के बाद ही मेरे कानों में कुरानी तिलावत की आवाज गूंजने लगी। कोई बिल्कुल मेरे करीब तिलावत में मशगूल हो चुका था।